नमस्कार मित्रों, आज तारीख 16 सितंबर 2020 है। समय अभी सुबह के 10 बजे है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि एवेंजर्स मूवी में थैनोस कैसे एक चुटकी बजाकर पूरी दुनिया की आबादी को आधा कर देता है। मतलब 50% लोगों को वो एक चुटकी बजाकर मार देता है और वो पृथ्वी में पॉपुलेशन कंट्रोल करता है। यह एवेंजर्स मूवी एक चेतावनी है हमें, थैनोस के तरफ से एक चेतावनी है हम सबको कि हम सबकी आबादी 50% घटने वाली है। इसका मतलब यदि भारत की आबादी 130 करोड़ है, उसका 50% बोला जाए तो 65 करोड़ लोग मरने वाले हैं। थैनोस एक चुटकी बजाएगी और 65 करोड़ लोग मर जाएंगे। इसको संभव करने के लिए थैनोस सैकड़ों वर्षों से वो लगा हुआ है और हमें आज पता चल रहा है। फिर भी थैनोस हम सबके आबादी को 50% से कम करने के लिए बहुत वर्षों से लगा हुआ है और इसके लिए वो जाल बिछाया गया है, जाल बिछा के रखा है और हम सब धीरे धीरे उस जाल में फंस रहे हैं। उस जाल में हम फंस रहे हैं विकास के चक्कर। छोड़िए, तो थैनोस हमें चेतावनी दे चुका है 2019 में एवेंजर्स मूवी के माध्यम से। उसका काम खत्म हो गया, अब वो करेगा, एक चुटकी बजाएगा। अब वो कौन सा दिन चुटकी बजाएगा वो हमें थैनोस कभी नहीं बताएगा। जिस दिन वो चुटकी बजाएगा 5 मिनट में 65 करोड़ लोग, 70 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ मरेंगे, जहाँ बैठे हैं वहाँ गिर जाएंगे, जहाँ सोए हैं वो नहीं उठेगा, जो गाड़ी चला रहा है वही मर जाएगा। समझ रहे हैं ना कि परिस्थिति कितना गंभीर हो रही है। और आप सबको आज तक पता नहीं है। किस लिए पता नहीं है? क्योंकि थैनोस ने एंटरटेनमेंट का एक जाल बिछा के रखा हुआ है। आपके दिमाग को वास्तविकता से भटकाने के लिए, हटाने के लिए एंटरटेनमेंट का एक जाल बिछाया है, क्रिकेट का जाल बिछाया है, टीवी सीरियल्स, मूवीज, इस सब का जाल बिछाया है। तो आप सब को मैं आज जागरूक कर दे रहा हूँ। आप सब अपना अपना बचने का रास्ता खुद निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है। मैं आप सबको चेतावनी दे रहा हूँ। बस मेरा काम इतना ही है, मैं इतना ही बता सकता हूँ। आगे आसपास, आप अपने आसपास में जो भी माहौल को आप लोग देखिए, उसको स्टडी कीजिए। आपके आसपास के माहौल से ही आप सबको पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, भविष्य में आप कैसे बचेंगे, ये आप खुद देख लीजिएगा। तो थैनोस एक चुटकी बजाने के पहले वो क्या करेगा? वो सारे सिस्टम को सेंट्रलाइज करेगा। जैसे हमारे घर में एक मेन स्विच होता है, वो मेन स्विच अगर ऑफ हो गया तो पूरी घर की बिजली चली जाएगी। तो थैनोस भी वही करेगा, वो सारे सिस्टम को सेंट्रलाइज करके वो एक स्विच में ला देगा। और जिस दिन वो स्विच का बटन वो ऑफ कर देगा, सारे सिस्टम बंद हो जाएंगे और लोग ख़त्म हो जाएंगे। 80 करोड़ लोग समाप्त हो जाएंगे। हो सकता है 80 करोड़ से ज़्यादा भी मर जाएं, 100 करोड़ भी मर जाएं, है ना। तो थैनोस ये सब को सेंट्रलाइज कैसे करेगा? देखिए, आप सब अभी देख रहे हो। पहले तो मैं बता देता हूँ कि थैनोस की मुट्ठी में वो कौन कौन से सिस्टम को वो रखा है, जिससे
वो आखिरी में एक स्विच दबा देने से वो सारे सिस्टम के माध्यम से पूरी आबादी को वो 80 करोड़ घटा देगा। उसके हाथ में बहुत सारे सिस्टम हैं। पहला सिस्टम है फूड सिस्टम। हमारा फूड चेन सिस्टम को वो अपने हाथ में कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल कैसे कर रहा है? फूड कंपनीज वो थैनोस के कंट्रोल में हैं। जितने भी फूड फैक्ट्रीज हैं वो थैनोस के कंट्रोल में हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स वो सारे थैनोस के कंट्रोल में हैं। हमारा जो ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग है और ये अभी GMO सीड्स आ रहे हैं, ये सबके सीड्स जो सीड कंपनीज हैं वो सब भी थैनोस के कब्जे में हैं, उसके कंट्रोल में हैं। अगर आज नहीं है वो धीरे धीरे उसके कंट्रोल में आ रहे हैं, है ना। दूसरा सिस्टम हमारा थैनोस अपने कंट्रोल में कर लिया है और वो सिस्टम है हेल्थ केयर सिस्टम का। हमारा जो ये मेडिकल सिस्टम है, जो ये वैक्सीनेशन का जो भी काम चल रहा है, ये सब थैनोस के हाथ में हैं, उसके कंट्रोल में है। वो जब जैसा चाहेगा वो वैसे मेडिकल्स में, हॉस्पिटल्स में, हेल्थ केयर सिस्टम सर्विसेज में, वैक्सीनेशन में वो जब जैसा चाहेगा वैसा वो मैनिपुलेशन करेगा। और आप सबका ध्यान भटकाने के लिए सब तरफ प्रचार किया जाएगा कि ये आपके भलाई के लिए है, आपके बच्चों के भलाई के लिए है, आपको बीमारी से बचाने के लिए है। इस तरह का एडवर्टाइजमेंट प्रचार किया जाएगा, पर वास्तविकता कुछ और होगा और आप थैनोस के विरुद्ध में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि थैनोस, आप सोचिए अगर फूड में अगर माल न्यूट्रिशन होता है, फूड में पॉइजन मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे? कानून के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। थैनोस के हाथ में लॉ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट लॉ जस्टिस सिस्टम भी थैनोस के कंट्रोल में वो कर लिया है। तो आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि याचिका डालेंगे, फिर 10-20 साल इंतजार करेंगे, क्या निकल रहा है नहीं निकल रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि आपको ये जस्टिस सिस्टम, लॉ सिस्टम या फिर याचिका डाल देने से बच जाएंगे। वैसे डालना भी चाहिए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, पर तुरंत प्रभावी कदम भी उठाने हैं। अच्छा, तो ये 3 सिस्टम थैनोस के कंट्रोल में है, आप ये मान लीजिएगा। फूड सिस्टम, फूड चेन सिस्टम, मेडिकल वैक्सीनेशन हेल्थ केयर सिस्टम और ये लॉ एंड जस्टिस सिस्टम, यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, ये सारे थैनोस के कंट्रोल में हैं। 3, चौथा चीज जो थैनोस के कंट्रोल में है वो है पेड मीडिया सिस्टम। आपका जितना टेलीविज़न में न्यूज़ आ रहे हैं, अखबार में जितने न्यूज़ आ रहे हैं, मूवीज़ जो भी स्क्रिप्टेड मूवीज़ हो रहे हैं, सीरियल्स हैं, वेब सीरीज़ हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ये सारे मीडिया सिस्टम थैनोस के कंट्रोल में हैं। वो थैनोस के इच्छा अनुसार चल रहे हैं। अगर वो थैनोस के कंट्रोल में नहीं होते तो हम सबको आपके पास आने की ज़रूरत नहीं थी और आपको आके चेतावनी देने की ज़रूरत नहीं थी। चेतावनी तो हमें हमारा न्यूज़ चैनल दे चुका होता, पर वो आज तक हमें, हमारा न्यूज़ चैनल भी हमें चेतावनी नहीं दे रहा है, हमारा सरकार भी हमें चेतावनी नहीं दे रहा है, जिस नेता को हमने वोट दिया वो भी हमें चेतावनी नहीं दे रहा है। आप सब समझ जाइएगा। आपका मेडिकल सिस्टम भी आपको चेतावनी नहीं दे रहा है, आपका लॉ एंड जस्टिस सिस्टम भी आपको चेतावनी नहीं दे रहा है, आप सब समझ जाइएगा। पांचवा जो सिस्टम थैनोस के हाथ में है वो है हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारा लोकतांत्रिक सिस्टम। आप ये मत सोचिएगा कि आपने वोट दे दिया तो नेता आपके कंट्रोल में है, ऐसा आप कभी मत सोचिएगा। नेता आपके कंट्रोल में नहीं है। नेता अगर आपके कंट्रोल में होता तो चुनाव के पहले जो भी मुद्दों को वो उठाकर, जिन मुद्दों के दम पे वो जीत के आता है, चुनाव जीतने के बाद, नेता बनने के बाद उन मुद्दों की वो बात ही नहीं करता है। उदाहरण के तौर पर अभी आप देख लीजिएगा, अभी का हमारा जो भी भारतीय जुमला पार्टी है वो चुनाव के पहले क्या घोषणा किया था? यही किया था कि हम एफडीआई का विरोध कर रहा था और ये एफडीआई का विरोध कर रहा था, हमारा काला
बैंक बहुत सारी चीज़ों का वो विरोध कर रहा था। हम नौकरी देंगे बोल रहा था, हम भारत को समृद्ध बनाएंगे बोल रहा था, जबकि वो कर क्या रहा है? हमारे जितने भी भारतीय नवरत्न हैं, मिनी रत्न हैं, जितने भी भारतीय संस्था है, वो सबको वो बेच दे रहा है। दूसरा है हमारा FDI को वो बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया 100%। कांग्रेस हमारा 70 साल में हमारे FDI को 100% नहीं कर सका, जबकि हमारी ये भारतीय जुमला पार्टी आ गई जीत के, और ये एक चुटकी में वो 70% FDI को 100% कर दिया। हम सब कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। इससे आप लोग समझ जाइएगा कि आप लोगों की औकात, असली औकात क्या है, आप लोग समझ जाइएगा। आप अभी हमारा ये डेमोक्रेटिक सिस्टम वो हमारा नहीं है, वोट देना ही हमारा काम है। इसके बाद हमारा कोई रोल नहीं है, हमारी कोई कीमत नहीं है, हमारा कोई वजन नहीं है। अच्छा, छठा सिस्टम जो थैनोस के हाथ में है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। आप सब देख लीजिएगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में आप अंग्रेजी भाषा को ही ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। अगर ये एजुकेशन सिस्टम हमारा भारतीय होता तो हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलता। ठीक है, अगर इंजीनियरिंग में हिंदी नहीं है, PhD डिग्री ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं है, ठीक है, पर अप टू मैट्रिक लेवल हमारा हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जाता, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा हिंदी भाषा को बढ़ावा नहीं दिया गया है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के बजाय अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया गया है। इससे ये साबित होता है कि हमारा जो ये एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा नहीं है, हमारे हित में भी वो नहीं है। सातवां सिस्टम जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरत वाला सिस्टम है, वो भी हमारा नहीं है, वो थैनोस के कंट्रोल में है। किसी भी दिन इस सिस्टम को हमारा थैनोस स्विच ऑफ कर सकता है, और वो सिस्टम है हमारा बैंकिंग सिस्टम, मनी सिस्टम, मनी एक्सचेंज सिस्टम। जो हम तो वो कर तो रहे हैं, पर उसका नियम कानून बनाना, उसका गाइडलाइंस बनाना, रूल्स रेगुलेशंस बनाना, ये सब थैनोस के लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब थैनोस के इशारे पे सारे गाइडलाइंस, रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं। इसका मतलब मालिक तो थैनोस ही हुआ। भले ही उन रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस को लागू करने वाला आदमी हमारा चुना हुआ नेता ही क्यों ना हो, भले ही उनको इम्प्लीमेंट करने वाला पुलिसकर्मी हमारे टैक्स के पैसे से पगार लेने वाला पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो, पर वो हम पर डंडा मारेगा, क्योंकि थैनोस ने उन्हें आदेश दिया है। वो हम पर डंडा मारेगा। कल को हमारे घर में घुस के ज़बरदस्ती हम सबकी टेस्टिंग करके हम सबके अंदर में जो वायरस हैं वो सबको वो ज़बरदस्ती काम करेगा। आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से थैनोस के हाथ में जब ये सात सिस्टम आ गए हैं, अभी मेरे सोचने के हिसाब से ये 7 सिस्टम थैनोस के कंट्रोल में हैं, और भी बहुत सारे सिस्टम थैनोस के कंट्रोल में हो सकते हैं। मेरे माइंडसेट के हिसाब से, मेरे सोच के हिसाब से मुझे इतना ही सिस्टम मुझे सोच में आया, और मैंने इतना सिस्टम आप सबको बता दिया। इससे ज़्यादा और भी जो भी सिस्टम होंगे जो थैनोस के कंट्रोल में हो सकते हैं, आप वो सब कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं। अभी इस सिस्टम सबको यूज करके थैनोस हमारी आबादी को 130 करोड़ से 50 करोड़ कैसे करेगा, यानी कि 80 करोड़ लोगों को वो कैसे एक चुटकी बजाकर मारेगा, जिसको कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल कह रहा है। देखिए